संत जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपनी जन्मभूमि के लिए। एक संत जिसने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया, कभी धन नहीं छुआ। एक संत जिसने अनेकों गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए। एक संत जो मिसाल बना शिक्षा की। हम बात करेंगे उस संत की, लेकिन उससे पहले आपको यह बताएंगे कि आखिरकार वो संत और उनका महाविद्यालय आज चर्चा का विषय क्यों है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं एक संदेश। मैं राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं। जिस संत की हम बात कर रहे हैं उस संत की वो महिमा कि उसके आगे इंदिरा गांधी, उनके समकालीन प्रधानमंत्री, उनके आगे नतमस्तक हो जाया करती थी। हम उस संत की बात कर रहे हैं। यदि आप फोटो भी देखेंगे तो उसमें लगेगा कि हां, यह वाकई सच है। और सच यह भी है कि किसी भी सरकार ने उस संत को ना तो राष्ट्रीय संत के रूप में कभी माना, ना उस संत को उस सम्मान के नजरिए से देखा जिसने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। कार्य क्या थे? कार्य इस प्रकार के थे कि आप यदि सुनेंगे तो उनका महिमा मंडन आप भी शुरू कर देंगे और आप सोचेंगे कि आजकल के जो बाबा हैं, जो कभी चमत्कार का दावा करते हैं, जो कभी चिलमखोर बाबा, जो भांग धतूरे में न जाने किस किस में समाज को दूषित कर रहे हैं, समाज के युवाओं को एडिक्ट बना रहे हैं, लेकिन एक संत ऐसे भी भारत में हुए जिन्होंने समाज के युवाओं के लिए आगे बढ़ाने का कार्य किया। और उस आगे बढ़ाने के कार्य में सबसे अच्छी चीज की वो थी शिक्षा को बढ़ावा देना। आखिरकार कैसे उन्होंने बढ़ावा दिया? जिस संत की हम बात कर रहे हैं वो हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिनका जन्म राठ में हुआ और राठ को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि भी चुना और जन्मभूमि तो उनकी था ही। राठ में उन्होंने अपनी जमीन दान में दी। और जमीन किस लिए दान में दी? एक विद्यालय बनाने के लिए। विद्यालय क्यों विद्यालय बनाने के लिए ही क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा का स्तर यदि समाज का सुधरेगा तो वह समाज अवश्य आगे बढ़ेगा। एक ऐसे शिक्षा के मिशनरी थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिनकी इंदिरा गांधी भी कायल थी। आज चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि आज जो है चर्चा का विषय इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिनका शिक्षा को सुधारने में नाम लिया जाता है, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी योजनाओं के बारे में आज भी चर्चा होती है, उनके पुत्र ने एक लेटर जारी किया। और जैसे ही वो लेटर जारी होता है उसके तुरंत बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया भूचाल आ जाता है। पूरे लोधी समाज में एक नया भूचाल आ जाता है और एक नई क्रांति आ जाती है। क्रांति स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की। क्रांति कि कैसे भी करके विश्वविद्यालय बने। और उस विश्वविद्यालय के क्रांति के जनक कहे जाएं तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन इस मांग को भी सबसे पहले जो उठाया था वो कई सारे संगठन थे। उनमें से एक लोधी सेना संगठन, जिसने मुख्य रूप से इस मुद्दे को अपने प्रस्ताव में रखा था और दिल्ली में आंदोलन भी किया था। लेकिन सरकार ने उस समय तो हामी भरी थी, उसके बाद थोड़ी ठंडक पड़ गई, अर्थात वो भी एक अलग ही खाते में डाल दिया। लेकिन आज फिर से राजू भैया का जब से लेटर जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, इतना शिक्षा को बढ़ावा दिया, अपनी जमीन दान में दी, गौरक्षक थे, तो क्यों ना उनके नाम पर विश्वविद्यालय घोषित किया जाए। और जमीन भी काफी पर्याप्त मात्रा में है राठ में।
उन्होंने यह भी लिखा कि यह सर्वस्व और सर्व समाज की सहमति है और लोधी समाज को इससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे और समाज इसकी मांग कर रहा है। जब से यह पत्र जारी हुआ तो लोगों ने इसे अपने तरीके से वायरल किया और यह पत्र वायरल हुआ ही था कि एक और पत्र उन्नाव के सांसद महामंडलेश्वर डॉक्टर साक्षी महाराज ने भी एक ऐसा ही दूसरा पत्र जारी कर दिया और उसमें भी यही मांग उठाई। अब लोगों को लगने लगा कि हां, अब कुछ हो रहा है। लगता है कि अब जो नए नए संगठन के मुखिया हैं, संरक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो अब जाग रहे हैं और समाज की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने उनका समर्थन किया, साक्षी महाराज के पत्र को भी वायरल किया। हो सकता है कि यह इन लोगों का पॉलिटिकल स्टंट हो, लेकिन हर कोई पॉलिटिकल स्टंट खेलता है और यदि पॉलिटिकल स्टंट खेलने से किसी भी समाज का भला होता है तो ऐसे पॉलिटिकल स्टंट हर रोज खेले जाने चाहिए। ऐसे पॉलिटिकल स्टंट हर दिन खेले जाने चाहिए जिससे कि समाज का भला हो और उसी समाज के भले करने को लेकर अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के संरक्षक और कई अन्य पदाधिकारी, साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी यह प्रस्ताव रखा कि राठ में स्थित स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित किया जाए। जिस प्रकार से राजू भैया ने पोस्ट की है उस पर लिखा भी है कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो इस पर गंभीर विचार करेंगे और हो सकता है कि जल्द ही विश्वविद्यालय घोषित भी हो जाए। अभी यह मुद्दा पूरे समाज का बन चुका है, अभी यह मुद्दा शिक्षा का बन चुका है और अभी यह मुद्दा आगे बढ़ने वाला बन चुका है। जिस प्रकार से 4 से 5 विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई है, तो इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है और अहम हो भी क्यों ना, क्योंकि लोगों का आरोप है कि अब भाजपा में समाज की बातें सुनी नहीं जा रही हैं। इसीलिए सरकार दबाव में आए, सरकार लोधी समाज की बात सुने, सरकार समाज को उस जगह पर लेकर आए जिस जगह पर कभी कल्याण सिंह की सरकार में हुआ करता था। अच्छे विधायक होते थे, अच्छे सांसद होते थे, अच्छी मात्रा में कई सारे नेता हुआ करते थे। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद सरकार क्या कदम उठाती है और स्वामी जी को कितना सम्मान यह योगी आदित्यनाथ की सरकार देती है। हालांकि योगी राठ में हुई रैली में कई बार कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि हम और हमारी सरकार स्वामी ब्रह्मानंद जी के प्रति और उनके कामों के प्रति प्रतिबद्ध है और हम उनके इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय जल्द बनाएंगे। इस बात को 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई घोषणा सरकार के द्वारा नहीं हुई है। अब इस गर्मजोशी की मुलाकात को क्या समझा जाएगा? या तो सरकार इस पर हामी भरे या फिर इन लोगों की मानी नहीं जाएगी। यदि इन लोगों की बात योगी आदित्यनाथ नकारते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके लिए सरकार क्या है, आपके समाज के लिए सरकार क्या है। तो जिस प्रकार से आपने मुझे ध्यान से सुना, आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना और साथ ही एक खबर भी मैंने इन बातों में इस चर्चा पर दे दी है कि जल्द ही स्वामी ब्रह्मानंद जी के
विश्वविद्यालय की घोषणा हो, ऐसी सभी की आशा है। ऐसे संत को सम्मान मिलना चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें वे भारत रत्न के भी हकदार हैं, जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के लिए कार्य किया। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।